बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दयागुण अपार। नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह सप्ताह ध्यान साधना शिविर का आयोजन हमारे परलोकवासी पूज्य विनय बाबा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह 7 दिन का सप्ताह ध्यान साधना शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें आज छठे दिन का यह द्वितीय पाली का अपराह्नकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है
कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में नवधा भक्ति के संबंध में भगवान श्री राम के मुखारविंद से माता सबरी को उपदेश देते हुए हम लोग श्रवण कर रहे थे। प्रभु श्री राम माता सबरी की कुटिया में पधार चुके हैं। भगवान को आए हुए देखकर माता सबरी हर्षित हो रही है, पुलकित हो रही है। उसके हर्ष आनंद का क्या कहना। वह भाव विह्वल होकर भगवान की स्तुति करती हुई कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जर मति भारी। कि हे प्रभु, मैं तो भारी जर बुद्धि वाली अधम जाति की, मतलब मैं पापिनी स्त्री हूं प्रभु। अधम का अर्थ होता है पापिनी। मैं पापिनी स्त्री हूं प्रभु। मैं नीच बुद्धि की, बड़ी खोटी बुद्धि की, मोटी बुद्धि की, मैं बड़ी अनारी स्त्री हूं प्रभु। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं। इतना कहने पर भी माता सबरी को संतोष नहीं हुआ। वह प्रभु के चरणों में अपने को और गिरा देती है और क्या कहती है, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन्ह मह मति मैं मंद अघारी। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो सबसे नीच जाति की स्त्री होती है, उसमें भी जो सबसे पापिनी स्त्री होती है, हे प्रभु, मैं वही पापिनी स्त्री हूं। मैं आपकी वंदना, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं। जब माता सबरी प्रभु के चरणों में अपने को इतना समर्पित कर देती है तो भगवान को भी रहा नहीं गया। भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, अधन बल परिजन गुण चतुराई, अभगति हीन नर सोहै कैसा, अब बिनु जल बारिद देखिए जैसा। यह सबरी मेरी बात सुन। भगवान श्री राम माता सबरी को भामिनी कहकर संबोधित कह रहे हैं, भामिनी कहकर संबोधित कर रहे हैं कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, ऐ भामिनी मेरी बात सुन। आप लोग शब्दकोश में देखेंगे भामिनी शब्द का दो अर्थ होता है। पहला होता है सुंदरी और दूसरा अर्थ होता है कर्कशा नारी, मतलब क्रोध करने वाली स्त्री।
लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि सबरी न तो सुंदर थी और न ही वह क्रोध करने वाली स्त्री थी। तो फिर भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी कहकर क्यों संबोधित किया? इसलिए क्योंकि माता सबरी भक्ति के सभी अंगों में निपुण थी, भक्ति के सभी अंगों में कुशल थी। वह भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। जो भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान की दृष्टि में वे सुंदर कहलाते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी अर्थात सुंदरी कह करके संबोधित किया। और अंत में भगवान ने कहा, इसका प्रमाण दिया, 9 माह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, असोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, असकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ऐ सबरी, मैंने तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कही। अगर 9 प्रकार की भक्ति में कोई एक भी प्रकार की भक्ति करता हो, चाहे वह नर हो, नारी हो या नपुंसक ही क्यों न हो, हे भामिनी, वह मुझे अतिशय प्यारा है। लेकिन तू तो 9 प्रकार की भक्ति में निपुण है, तू तो भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी है। कुछ अब पाने के लिए शेष बाकी नहीं रहा तुझे। इससे क्या सिद्ध होता है कि माता सबरी भक्ति के सभी अंगों में निपुण थी, भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। तो फिर भगवान श्री राम को नौधा भक्ति का उपदेश करने की जरूरत क्या आन पड़ी? इसलिए कि भगवान श्री राम ने माता सबरी को माध्यम बनाकर संसार के हम सभी मानवों को नौधा भक्ति का उपदेश किया कि संसार के मानवों को पता चले कि हमारी भक्ति किस प्रकार करनी है। माध्यम बनाया माता सबरी को। इसीलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे सबरी, कोई जाति में कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, उसका कुल खानदान बड़ा धनवान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, चतुरवान हो, ऐश्वर्यवान हो, सब कुछ हो, इतना सब कुछ होने पर भी अगर वह भक्ति में हीन हो तो जानती हो वह मुझे देखने में कैसा लगता है? वह मुझे देखने में उसी बादल के जैसा, जिस बादल में एक बूंद भी रस नहीं है, एक बूंद भी जल नहीं है, केवल देखने में ही सुंदर लगता है। आप देखिएगा, जिस बादल में पानी नहीं रहेगा वह बादल कितना चमकता है, कितना सफेद लगता है, अर्थात वह बादल किसी काम का नहीं। उसी प्रकार कोई देखने में बड़ा खूबसूरत है, धनवान है, रूपवान है, गुणवान है, चतुर्वान है, ऐश्वर्यवान है, जाति में सबसे ऊंचा है, लेकिन अगर उसके भीतर में भक्ति का एक बूंद भी रस नहीं है तो उसी बादल के जैसा मुझे देखने में वह शोभाहीन लगता है, किसी काम का नहीं लगता, किसी काम का नहीं लगता। तो यहाँ सुंदरता किसकी बतलाई गई? यहाँ सुंदरता एकमात्र भक्ति की बतलाई गई है, एकमात्र भक्ति की सुंदरता है। इसीलिए संत पलटू साहब को कहना पड़ा, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी, अतजा सकल पकवान, लिया दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, अखाए सबरी के बैर, अमुए सब ऋषि मुनि रोई, किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, अब मर्दा सबका मान, अश्वपज बिनु घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का, अरे मत कोई करो अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। परमात्मा के दरबार में
संतों के दरबार में एकमात्र भक्ति की प्रधानता है, क्योंकि भगवान को भक्ति प्यारी है। भगवान को भक्ति प्यारी है, लेकिन भक्ति कहते किसको हैं? भगवान श्री राम ने तो 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश माता सबरी के सामने किया, लेकिन वास्तव में भक्ति है क्या? भक्ति किसको कहा गया? हमारे परमाराध्य ने सार रूप में कहा, जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा जीव के ऊपर में जो त्रैमायिक आवरण है, इस माया के आवरण से जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा छुटकारा मिल जाए, उसी क्रिया विशेष विधि को ईश्वर की भक्ति कहा गया है। वह त्रैमायिक आवरण क्या है? जीवात्मा के ऊपर अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। तो जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा यह जो जीवात्मा के ऊपर में त्रैमायिक आवरण है, इस आवरण से जीवात्मा को छुटकारा मिल जाए, उसी क्रिया विशेष विधि को हम ईश्वर की भक्ति कहते हैं। और वह क्रिया विशेष विधि क्या है? तो हमारे परमाराध्य ने सार रूप में कहा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। इसी को ईश्वर की भक्ति कहा गया। तो हमारे परमाराध्य ने यह सार रूप में कहा, और इसी को भगवान श्री राम ने 9 भागों में बांट दिया, जिसका नाम पड़ा नवधा भक्ति। भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा, ऐ सबरी, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, असावधान सुनो धरु मन माही। अब मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं, एकदम तू सावधान हो जा। सावधान मतलब समझते हैं? शरीर में जरा सा भी हिल डोल नहीं होना चाहिए। सावधान, सावधान होकर के सुनो जो मैं कहता हूं, और उसको अपने हृदय में धारण करो, अपने हृदय में धारण करो। भगवान श्री राम ने क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना। मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना, लेकिन संत के भेष में कहीं दुर्जन का संग हो जाए तब भगवान की पहली भक्ति मिलने वाली नहीं है। आप कैसे पहचानेंगे कि हम संत हैं कि हम दुर्जन हैं? कैसे पहचानेंगे? हम संत हैं कि दुर्जन हैं, कैसे पहचानेंगे? भेष से कोई संत नहीं होता है। दुर्जन भी अगर साधु का भेष बना ले तो क्या वह संत हो जाएगा? वह संत होगा? नहीं होगा। इसीलिए भेष कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है, कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने उसके गुदरी में लाल है। तो संतों की पहचान वेशभूषा से नहीं होती है। संत कहते किसको हैं, पहले यह जानना पड़ेगा। महोपनिषद में मंत्र आया, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे जिसने ब्रह्म को देख लिया है, जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जिसने जड़ से चेतन को अलग कर लिया है, जिसके सभी संशय समाप्त हो गए हैं, ऐसे महापुरुषों को हम संत कहते हैं। ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं, लेकिन संत की पहचान क्या है? ये तो ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं, पहचान क्या है? गुरु महाराज कहने की कृपा किए, मुक्ति मार्ग जानते, संत की पहचान बतलाए। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, असतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग,
प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए, संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई, अब गुरु सोई सतचित, अब मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। ये संत की पहचान है, जो मुक्ति का रास्ता जानते हैं और इसके लिए वे साधन करते हैं, ध्यान करते हैं, सतचित जग में रहते हैं, इस संसार में सदाचारिता पूर्वक रहते हैं, अपने को सत्य व्यवहार में रखते हैं। दिन दिन अधिक विराग, दिन प्रतिदिन संसार और संसार की वस्तुओं से उनके मन में प्रबल वैराग्य होता है। प्रेम सत्संग सो करते, और सत्संग तो मानो उनकी श्वास ही हो। दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, उनके समीप चले जाने पर वे हमें ज्ञान ध्यान की बात को बता करके हमारे भीतर के जितने अवगुण हैं, जितने दुर्गुण हैं, सबका वे हरण कर लेते हैं और हमें सद्गुण से भर देते हैं। संशय दूर भगाए, उनके समीप चले जाने पर सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। संतमत स्थिर करते, संतों का विचार एक ईश्वर पर हमको दृढ़ कर देता है। दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए, संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई, अब गुरु सोई सतचित। अगर इस प्रकार का गुण जिस किसी महापुरुष में देखने में आ जाए, ऐसे महापुरुषों के चरणों में अपने को आत्मसमर्पित कर देना चाहिए। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। तो समझ जाइए, यह परमात्मा की पहली भक्ति आपको प्राप्त हो गई, प्राप्त हो गई। इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। तो यह कैसे होगा? पहले उनके साथ कुछ दिनों तक रहना पड़ेगा। उनकी दैनिक दिनचर्या क्या है, उनका आचार विचार व्यवहार कैसा है, कितना बजे सोते हैं, कितना बजे जगते हैं, क्या करते हैं, कब ध्यान करते हैं, कब जलपान करते हैं, कब भोजन करते हैं। कुछ दिनों तक उनकी चाकरी करनी पड़ेगी, खिदमत करनी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा नहीं ये तो बड़ी संयमी साधु हैं। तब आप उनके साथ रहते रहते आपका मन इतना रंग जाएगा, उनको छोड़ने का मन नहीं करेगा, मन नहीं करेगा। यही है परमात्मा की पहली भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी दूसरी भक्ति क्या है? ऐसे महापुरुष जो कुछ उपदेश करें, उनके उपदेशों में रति करना, प्रेम करना, यही तो मेरी दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भक्ति है। अब हम गुरु के शरण में चले जाएं और सोचें कि बाबा मेरा स्वागत सत्कार नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्या करें? भगवान श्री राम मान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भक्ति है। ऐसा नहीं कि अहम अग्नि हृदय जरे, अब गुरु से चाहे मान, आ ताको जम न्योता दिया, अरे हो हमरो मेहमान, तब तो हम जम के मेहमान बनेंगे। इसलिए गुरु के शरण में जाएं, मान सम्मान की भावना को हटाकर, संत कबीर साहब ने कहा संत मिलन को जाइए, तजिए ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, अब कोटिन यज्ञ समान। तब उनके ज्ञान का हम लाभ ले सकेंगे। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भक्ति है। चौथी मम गुण गण करई, अकपट तजिगान,
और छल कपट से रहित होकर मेरा गुणगान करना, मेरी महिमा का बखान करना, यही तो मेरी चौथी भक्ति है। हम लोग प्रभु का गुणगान करते हैं ना, सब क्षेत्र छर अपरा परापर और अक्षर पार में, ये क्या है? उनकी स्तुति करना, गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। हम लोग जो स्तुति विनती करते हैं यही चौथी भक्ति है, इसको याद रखिए। नित्य प्रतिदिन हम लोग स्तुति विनती करते हैं ना, यही चौथी भक्ति है, यही चौथी भक्ति है। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि छल कपट से रहित होकर के मेरा गुणगान करना, चौथी मम गुण गण करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मतलब भगवान श्री राम कह रहे हैं वेद प्रदत्त विधि से गुरु महाराज जो मंत्र बतला दिए हैं, उस गुरु मंत्र का जप करना और गुरु रूप का ध्यान करना, यही मेरी पांचवी भक्ति। पांचवी भक्ति में मानस जप और मानस ध्यान दोनों समाया हुआ है। पांचवी भक्ति में मानस जप और मानस ध्यान दोनों समाया हुआ, क्योंकि जिस इष्ट के मंत्र का हम जप करेंगे स्वाभाविक है कि उनके रूप का हम ध्यान भी करेंगे, उनकी छवि आएगी, उनकी छटक आएगी। एक माँ का 5 बेटा है, तो माँ जिस बेटे का नाम लेकर के पुकारती है उसी का चेहरा उसके सामने आता है। अगर गोपाल का नाम लेके पुकारेगी तो राम का चेहरा नहीं आएगा, और राम का नाम लेके पुकारेगी तो गोपाल का चेहरा नहीं आएगा। इसलिए पांचवी भक्ति में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मतलब वेद प्रदत्त विधि से मेरे मंत्र का जो जप करना है यही मेरी पांचवी भक्ति है। मतलब मेरे नाम का जप करना और मेरे रूप का ध्यान करना। गुरु महाराज जो मंत्र बतला दिए, वेद में भी मंत्र आया है। वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं, ओम इं जाना प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्यावरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो, और फिर मानस योग करो, मतलब मानस जप और मानस ध्यान करो। तो यही मानस योग जो है, मानस जप और मानस ध्यान, यही पांचवी भक्ति है। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरी छठी भक्ति क्या है? दम की साधना करनी, इंद्रियों का निग्रह करना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना और सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना। इसमें 2 मुख्य बातें आई। बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना एक बात, और दूसरी बात सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना। तो बहुत से कर्मों को करने से विरक्त कौन होगा? दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो कि बिना कर्म किए रह जाए? आंख है तो देखेंगे, कान है सुनेंगे, मुंह है बोलेंगे, बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। तो बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कौन विरक्त होगा? हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, सभी धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी कर्मों से छूटेगा, क्योंकि कर्म करने से ही धर्म होता है। याद रखिए, सभी धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी प्रकार के कर्मों से छूटेगा, क्योंकि कर्म करने से धर्म होता है। हम कर्म ही नहीं करेंगे महाशय तो धर्म कहाँ से होगा? कर्म ही नहीं करेंगे तो धर्म कहाँ से होगा? और गुरु महाराज क्या कहते हैं? कर्म धर्म को जला, खाक कर देंगे तुमको तार,
यही मानुष देह समैया में करू परमेश्वर में प्यार। समझिए, तो सभी प्रकार के धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी प्रकार के कर्मों से छूटेगा, क्योंकि कर्म करने से ही धर्म होता है। तो हम कर्म कैसे करते हैं? हम कर्म करते हैं शरीर और इंद्रियों के माध्यम से। हम कर्म कैसे करते हैं? शरीर और इंद्रियों के माध्यम से। हम शरीर और इंद्रियों के माध्यम से कर्म कब करते हैं? हम शरीर और इंद्रियों के माध्यम से कर्म तब करते हैं जबकि शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धाराएं पसरी हुई रहती हैं। अभी हमारे शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धाराएं पसरी हुई है, तो हम बोल रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, क्यों? आप सुन रहे हैं, क्यों? शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धाराएं पसरी हुई है। अगर शरीर और इंद्रियों की घाटों से ये जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं, इसको समेट करके जहां इसका केंद्र है, इसको केंद्र पर केंद्रित कर लिया जाए, तब शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं, इसका केंद्र भी तो होगा। अगर इसको केंद्र पर केंद्रित कर लिया जाए तब क्या होगा? दृष्टि की दोनों धार मिलेगी, दृष्टि की दोनों धार मिलेगी, अंधकार का मंडल फटेगा, अंधकार का मंडल फटेगा। और जैसे अंधकार का मंडल फटेगा, वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। कहाँ? योग हृदय में, आज्ञा चक्र 10वें द्वार में। वही केंद्र है, वही केंद्र है। वहीं पर शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं, इसको समेट कर वहीं केंद्रित करना है। इसी को दृष्टि योग की साधना कहा गया, इसी को दृष्टि योग की साधना कहा गया। इसके लिए करना क्या है? ध्यान से सुनिए। आंख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं और आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। पिंड और ब्रह्मांड की जहां हद मिली है, उसी को आज्ञा चक्र 10वां द्वार कहते हैं, उसी को सुषुम्ना कहते हैं, उसी को ईस्टर्न स्टार कहते हैं, उसी को नफस नातका कहते हैं, उसी को ध्रुव कहते हैं, उसी को सुरत शिरोमणि घाट भी कहा गया। जब हम दृष्टि योग की साधना करते हैं तो क्या करते हैं? दोनों आंख बंद रहता है। कुछ देर तक मानस जप करते हैं, कुछ देर मानस ध्यान करते हैं। आंख खोलना नहीं है, आंख बंद रखना है। मानस जप अगर कुछ देर भी हमारा ठीक ठीक हो जाए, जल्दी जप होता नहीं है। जप किसका होगा? सबका जप नहीं होता है। जप उसी का ठीक ठीक होगा जो कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते गुरु महाराज के मंत्र में अपने चित्त को लगा करके रखता है। गुरु महाराज के मंत्र में सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे। गुरु महाराज की वाणी में आया, जो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जो गुरु महाराज के मंत्र में अपने चित्त को लगा करके रखता है और संसार के काम को करता है, तो संसार का असंभव काम भी संभव हो जाता है। संसार का असंभव काम तो संभव होता ही है। और दिन भर जिस चीज में आप अपने चित्त को लगा करके रखिएगा, जब एकांत में आप बैठिएगा तो उसी का ख्याल आएगा। इस बात को मानते हैं कि नहीं? आप दिन भर जिस वस्तु में अपने चित्त को लगा के रखिएगा, मन को लगा करके रखिएगा, जब एकांत में बैठिएगा उसी का ख्याल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? उसी का ख्याल आएगा। तो जब हमको समय मिलता है संसार के कामों से, तो एकांत में बैठते हैं अभ्यास करने के लिए। और जब ध्यान अभ्यास करने के लिए बैठते हैं, जैसे आंख बंद करते हैं, जब शुरू हो जाता है, मन नहीं भागता है। क्यों भागेगा? मन किसका भागता है?
जो संसार के कामों में, संसार के वस्तुओं में हमेशा अपने चित्त को लगा के रखता है, तो अकेले में जब अभ्यास करने के लिए बैठता है तो संसार की वस्तु ही ख्याल आती है, संसार की ही बात याद आती है। वह जब करने के लिए बैठता है तो होता है गप, कहाँ दूध दिए, कहाँ दही दिए, कहाँ पानी दिए, कहाँ सौदा खरीदने गए, किससे बात किए, बच्चे को स्कूल लेकर के गए, मास्टर से क्या, अब वही सब हो रहा है। जब के समय वही सब गप हो रहा है। क्यों? अपनी वृत्ति को हम उसी में लगा करके दिन भर रखे थे, इसलिए जप नहीं होगा। इसीलिए हमेशा जो मन को जप में लगा करके संसार के काम को करता है, जब एकांत में बैठता है तो उसी का स्मरण होता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वहति कौन्तेय सदात् भाव भावितः। हे अर्जुन, जो जीवन भर जिस काम में अपने चित्त को लगा करके रखता है, अंत काल में उसी का ख्याल आता है। इसीलिए अगर कोई जीवन भर स्त्री में अपने चित्त को लगा के रखेगा, अंत में स्त्री का ख्याल आएगा। जो जीवन भर धन में अपने ख्याल को लगा के रखेगा मन को, अंत में उसको धन का ही ख्याल आएगा। जिसने बहुत सुंदर आलीशान भवन बनाया है, टाइल्स मार्बल लगा हुआ है, बहुत सुंदर अटांटलांटिका एकदम भवन बना हुआ है, जीवन भर उसी में चित्त को लगाया, अंत काल में उसी का ख्याल आएगा। इसीलिए हे अर्जुन, तू जीवन भर मुझ में अपने चित्त को इतना लगा ले कि अंत समय में तुझे मेरा स्मरण हो, अंत समय में मेरा स्मरण हो। इसीलिए हमें हमेशा गुरु मंत्र का जप करते रहना चाहिए, तब हमारा जप ठीक ठीक होगा। कुछ काल भी अगर हमारा जप हो जाए, मानस जप, तो स्वाभाविक है कि जिस नाम का हम जप करते हैं, नाम संबंधी रूप भी हमारे सामने आने लगता है। एक रूप का ध्यान कीजिएगा। गुरु महाराज का बहुत रूप है, बहुत लोग बहुत रूप का ध्यान, एक रूप, जिस रूप में आपको लगे कि हमको इसी रूप का ध्यान करना है, उसी रूप का हमेशा ध्यान करना है। रूप को बदल बदल करके ध्यान नहीं करना है। कहीं गुरु महाराज हंस रहे हैं, कहीं गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे हैं, कहीं गुरु महाराज लाठी लेके खड़े हैं, तो जिस रूप का आपको ध्यान करना है, एक रूप का ध्यान कीजिए, एक रूप का ध्यान। ऐसे तो भगवान का आदेश है। भगवान का आदेश क्या है? भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यो मनसाकृष्य तन्मनः बुद्धय सार्थिनः धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः। कि हे उद्धव, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन को इंद्रियों की घाटों से समेटकर बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे, अर्थात मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करे। भगवान का आदेश है, संपूर्ण शरीर का ध्यान करें। और संपूर्ण शरीर में जब चित्त लगा हुआ रह जाए, तब तत् सर्वव्यापकम चित्मा कृष एकत्र धारेत नान्यानि चिंतेत भूयः सुसीमतम भावेन मुखम। भगवान ने कहा, जब संपूर्ण शरीर पर वृत्ति लगी हुई रह जाए, चित्त वृत्ति लगी हुई रह जाए, तदंतर वहां से भी तू अपने चित्त को समेट कर किसी भी अंग प्रत्यंग को न देखता हुआ केवल मेरे मुखमंडल पर, मेरे मुस्कान युक्त मुख पर तू अपने चित्त को लगा दे। कितना चित्त वृत्ति का सिमटा होगा, सूरत का कितना सिमटा हो गया। संपूर्ण शरीर पर जो सूरत पसरी हुई थी, वह सूरत सिमट करके केवल मुखमंडल पर, मुस्कान युक्त मुख पर हमारी सूरत टिक गई। कितना मन का सिमटा हुआ। जब वहां भी मन स्थिर रह जाए, वहां भी मन डटा हुआ रह जाए, हटे नहीं, टिका हुआ रह जाए, तब हे उद्धव तत्र लब्ध पदम चित्मा कृष्य व्योमनि धारेत तच्च त्यक्त्वा मदारो हो न किंचिदपि चिंतेत। तो हे उद्धव, अब किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प न करता हुआ शून्य में, व्योम मतलब आकाश में, शून्य रूपी आकाश में, शून्य रूपी आकाश के केंद्र में अपने चित्त को लगा दे। वह शून्य रूपी आकाश का केंद्र क्या है? वह है अंधकार रूपी आकाश। यही है पहला शून्य।
पहला शून्य। 3 प्रकार की शून्य की चर्चा है। संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी में आया, दादू जाने नहीं कोई, असंतन की गति गोई, अविगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगोई, अशून्य शून्य शून्य के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई, दादू जाने नहीं कोई, असंतन की गति गोई। तो शून्य 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 के पारा, अगम अगाध अगोई, वह परमात्मा का दर्शन होगा। तो 3 शून्य की चर्चा है। पहला शून्य है अंधकार का, दूसरा शून्य है प्रकाश का, और तीसरा शून्य है शब्द का। तो पहला शून्य, शून्य रूपी आकाश, मतलब अंधकार रूपी आकाश में अपने चित्त को लगा दे। कहाँ? तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 13वें श्लोक में अर्जुन को उपदेश किया। मंत्र आया, भगवान कह रहे हैं, समं काय शिरो ग्रीवम धार्यांचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशावलोक्यन। हे अर्जुन, 10 दिशाओं को छोड़कर, 10 दिशा मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशा का 4 कोण, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैतृत्य कोण और वायुर कोण, ये 4 कोण कितना हो गया? 8। एक ऊपर और दूसरा नीचे, कितना हो गया? 10। 10 दिशाओं को छोड़कर भगवान ने कहा, समं काय शिरोग्रीवम, सुख पूर्वक सम आसन में बैठकर धर, गर्दन और मस्तक को सीधी रेखा में एकदम 90 डिग्री के कोण पर रखता हुआ, बिल्कुल सीधा, लाठी के जैसा। संप्रेक्ष नासिकाग्रम, दोनों आंखों को बंद करके एकदम सामने। कहां? तो नासाग्र में। कहां? नासाग्र में। नासाग्र किसको कहा गया? बहुत विद्वान भी इसका अर्थ नहीं समझ सके, बड़े बड़े विद्वान। एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, हम प्रवचन किए थे, यूट्यूब पर प्रवचन बहुत सारा डाला हुआ है, स्वामी नवीन बाबा के नाम से मेरा प्रवचन है, वो सुने और मेरे पास आए उत्तर काशी से। वे कहें कि बाबा नासाग्र किसको कहा गया? हम नहीं जानते थे। तो हम कहें आप क्या जानते थे? तो कहें कि बाबा हम यही जानते थे कि नासाग्र का मतलब होता है नाक का अगला हिस्सा। नासाग्र, बात तो सही है, नासाग्र एक शब्द है, उसका अर्थ क्या है? नासिका का अगला हिस्सा। अर्थ यही ना होगा नासाग्र का मतलब? नासाग्र का अर्थ क्या होगा? नाक का अगला हिस्सा, यही ना होगा? तो नाक का अगला हिस्सा किसको कहा गया? कोई जानते हैं? बताइए, नाक का अगला हिस्सा किसको कहा गया? नाक का अगला हिस्सा है, सुनिए ध्यान से। तो वो बोले कि बाबा हम जानते थे कि नाक का अगला हिस्सा तो यही है जो नाक का नोक है, ये नाक का अगला हिस्सा है। तो हम कहें कि ये नाक का अगला हिस्सा नहीं है, ये नाक का अंतिम भाग है। ये नाक का क्या है? अंतिम भाग है। नासिका कहाँ से शुरू हुआ है? यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ शुरू हुआ है ना, जहाँ माताएं बने बिंदी लगाती हैं, यहाँ से शुरू हुआ है। अंत कहाँ हुआ है? यहाँ। तो नासिका का अग्रभाग, तो नासाग्र का अग्रभाग हुआ, ये नहीं कि निचला भाग। भगवान ने कहा निचला भाग, ये तो निचला भाग हो गया, अंतिम भाग। अब भगवान क्या कह रहे हैं? नासाग्र मतलब नासिका का अग्रभाग, मतलब ऊपरी भाग। तो अग्रभाग जहां से नासिका शुरू हुआ है। तो कहें कि बाबा ये तभी समझ में आया जब हम आपका प्रवचन सुने। अब बात बिल्कुल सत्य है। भगवान देवों के देव महादेव सदाशिव जी उपदेश कर रहे हैं। उपदेश के क्रम में ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, माया शक्तिर ललाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा नाद रूपा प्राशक्तिर लाटस्य तो मध्य में भागे बिंदुरमयी शक्तिर
ललाटस्य प्राम सके बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। भगवान ने कहा, भगवान शिव का महावाक्य कि हे ब्रह्मा जी, ललाट का जो अग्रभाग है, ये 4 अंगुल का जो मस्तक है, ये ललाट है। ललाट का अग्रभाग मतलब अंतिम भाग, वहां माया शक्ति परमात्मा विराजमान है। हालांकि ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां परमात्मा नहीं है, लेकिन हर जगह मिलते नहीं हैं, जब भी मिलेंगे भीतर में मिलेंगे। तो ललाट के अंतिम भाग में माया शक्ति परमात्मा विराजमान है। अनाद रूपा पराशक्ति लाटस्य तो मध्य में, और लाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति है, जिसको प्राप्त प्रकृति कहा गया, जिसको प्राप्त प्रकृति कहा गया, जिसको चेतन मंडल कहा गया, वह ललाट का मध्य भाग है। भागे बिंदुरमयी शक्तिर ललाटस्य प्राम सके, और लाट के निचले भाग में बिंदु रूपी शक्ति विराजमान है। कहाँ? ललाट के निचले भाग में, यह नहीं कि नाक के निचले भाग में। बिंदु रूपी शक्ति कहाँ है? ललाट के निचले भाग में, उसी को नासाग्र कहा गया, यह नहीं कि नाक का निचला भाग। तो भागे बिंदुरमयी शक्ति ललाटस्य प्राम सके अब बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। और उसी नासाग्र में बिंदु रूपी शक्ति विराजमान है, और उसी बिंदु के मध्य में जीवात्मा सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है। यह ज्ञान तो बड़े बड़े विद्वानों को भी पता नहीं। वही है ललाट का निचला भाग, उसी को नासाग्र कहा गया। उसी को शून्य रूपी आकाश में वहीं पर मन को स्थिर करना है। आंख बंद करते हैं, अंधकार है, इसी अंधकार के केंद्र में वहीं पर, वहां भी कहाँ, यह अभी पते की बात है, अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है। बहुत लोग वहां जो है ध्यान लगाते हैं। वहां ध्यान लगाना दोनों आंखों के मध्य का ध्यान लगाना है, यह अभी नासाग्र ध्यान नहीं है। नासाग्र ध्यान किसको कहा गया है? दोनों आंख बंद है, दोनों आंखों को बंद करके ठीक उसके सामने, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, जहां हमारी माताएं और बहनें बिंदी लगाती है, वहां नहीं, ठीक उसके सामने। अभी भी पते की बात है, उसके सामने कहाँ, ये गुप्त बात है। उसके सामने कहाँ, ये गुप्त बात है। इसी को ब्रह्म विद्या कहा गया। इसी विद्या को हासिल करने के लिए, ब्रह्म विद्या को जानने के लिए भजन भेद की आवश्यकता है। इसी के लिए संतों के शरण में जाना पड़ता है, और यह ब्रह्म विद्या हासिल करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो ठीक उसके सामने अपने चित्त को लगा दो, सिमटी हुई निगाह से देखना है, आंख बंद करके। जब वहां देखेंगे तो क्या होगा? शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं है, वह सिमट करके दोनों आंखों में आ जाएगा। कहाँ आएगी? दोनों आंखों में। और वहां मन टिका रहेगा गुरु निर्दिष्ट स्थान पर। जब वहां मन टिका रहेगा, अंधकार को चीरती हुई दृष्टि की दोनों धार उस केंद्र पर जाकर के टकराएगी, उस केंद्र पर जाकर के टकराएगी। गुरु महाराज की वाणी में आया, क्षेत्र क्षर अक्षर के पार में परमालौकिक जेह में ही अंतर वृत्ति करके अब भजहु निसी दिन ते युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से अचीरी तेजस बिंदु सुनो अंतर नाद ही लखो सूर्य तारे इंदु। गुरु महाराज की वाणी। जब वहां मन को टिका करके रखेंगे, दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के टकराएगी और अंधकार का मंडल फटेगा। जितना दृष्टि का सिमटाव होगा, मन का सिमटाव होगा। जितना मन का सिमटाव होगा, उतना अंधकार का सिमटाव होगा। अंधकार जो पहाड़ के जैसा है, जिसका ना आदि का पता है ना अंत का पता है, सिमट करके एक तिल बिंदु के समान हो जाएगा। क्यों? आपकी दृष्टि उतनी सिमट गई। जब सुई के छेद में डोरा घुसाते हैं, पिरोते हैं, दृष्टि को कितना समेटते हैं, तब डोरा घुसता है। अब दृष्टि फैली रहेगी, घुसेगा। उसी प्रकार यह जो पहाड़ के जैसा अंधकार है, इसे दृष्टि को समेट करके गुरु निर्दिष्ट स्थान पर मन को टिकाना पड़ता है। जब वहां टिकाते हैं, वही अंधकार तिल बिंदु के समान हो जाता है, तिल बिंदु के समान। और वही श्याम कंज उसी को कहा गया।
उसी को श्याम कंज कहा गया। और उसी तिल बिंदु पर, काले रंग के तिल पर दृष्टि की दोनों धार जाकर के टकराती है, तब वह तिल खिड़की खोलती है और वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, तिल परिमाणे लगे आकाशा, तिल परिमाणे लगे आकाशा। संत तुलसी साहब कहते हैं, तिल परिमाणे लगे कपाटा, मकर तारत जीव का बाटा। मतलब जहां वह तिल बिंदु है वहां कपाट लगा हुआ है, मतलब पर्दा लगा हुआ है। जहां तिल बिंदु है वहां पर्दा लगा हुआ है, जहां जीवात्मा का बैठक है। तो तिल परिमाणे लगे कपाटा, अब मकर तारतः जीव का बाटा। वहीं से मकरे का तार मतलब चेतन की धार शरीर और इंद्रियों की घाटों में आके पसर गई। दोनों आंखों में आ गई, देखने लग गए, कानों में आ गई, सुनने लग गए, शरीर और इंद्रियों की घाटों में आके पसर गई। शरीर और इंद्रियों के द्वारा हम काम करने लग गए। जहां जीवात्मा का बैठक है, तिल परिमाण है, उसी तिल बिंदु के बीच में जीव का बैठक है। वहीं से चेतन की धाराएं शरीर और इंद्रियों की घाटों में पसर गई। तो तिल परिमाणे लगे कपाटा, अब मकर तारतः जीव का बाटा। इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सो। इतना भी भेद किसी को पता है कि जीव कहाँ बैठा हुआ है? इतना भी भेद अगर किसी को पता चल जाए, कहते हैं वह साधु है। संत तुलसी साहब कहते हैं, तो तिल परिमाणे लगे कपाटा, मकर तारतः जीव का बाटा। इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई। छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। निस्दिन सुरति रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई। सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाई जो चढ़े आकाशा। श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई। छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। श्रुति समानी रहे आकाशा, तब तिल खिड़की में निस्दिन बासा। तब गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। अनहद सुने गुने नहीं भाई, सुरति ठीक ठीक ठहर जब जाए। तब उस तिल बिंदु पर जाकर के दृष्टि की दोनों धार मिलती, वो तिल खिड़की खुलती है और तब वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। और तब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं। तब इस स्थूल शरीर और इंद्रियों की घाटों से चेतन की धाराएं सिमट करके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। अब इस शरीर में चेतन की धाराएं नहीं, दम की साधना में निपुण हो गए, कुशल हो गए, प्रांगत हो गए। अब शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धाराएं ही नहीं है, तो कर्म होगा? कर्म ही नहीं होगा तो धर्म होगा? धर्म नहीं होगा। यही है कि दम की साधना करना, इसके लिए बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना। तो जब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे तो बहुत से कर्मों को करने से विरक्त हो जाएंगे और सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना। सज्जनों का धर्म क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच महापापों से दूर रहना। तो दूर कौन रहेगा? जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला जाएगा। और जब तक हम अंधकार मंडल में रहेंगे, पंच पापों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। कभी झूठ बोलेंगे, कभी सत्य बोलेंगे, कभी चोरी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया ना, सखी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नौ द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भ्रम हर बार। जब तक इस नगर में रहेंगे भूल होगा, भ्रम होगा, एक बार नहीं बार बार होगा। और जब अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे तब कोई भूल भ्रम नहीं। तब हमसे जितने कर्म होंगे सब प्रकाशित कर्म होंगे, सत्कर्म होंगे, शुभ कर्म होंगे। तो यही है बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना। तो जो प्रकाश मंडल में चले गए हैं ऐसे महापुरुष से जितना भी कर्म होगा सज्जनों के धर्म के अनुकूल कर्म होगा, उनसे प्रकाशित कर्म होगा। यही मेरी छठी भक्ति है। भगवान श्री राम ने कहा छठ दमशील विरति बहुकर्मा, और विरति बहुकर्मा, वह बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होगा। जो प्रकाश मंडल में चला जाएगा वह बहुत से कर्मों को करने से विरक्त हो जाएगा। इसीलिए उपनिषद में मंत्र आया है, ठीक है ना। सन्यासी किसको कहा गया? मैत्रेय ऋषि ने कहा कर्म त्यागानन सन्यासो न प्रेक्षोचारणेन्तु संधो जीवात्मोरेक्यम सन्यास परिकीर्तितः। कर्म का त्याग सन्यास त्याग नहीं कहलाता है,
और नहीं सन्यासी के दीक्षा मंत्र से कोई सन्यासी होता है। संध्याओं की उपासना में जीवात्मा और परमात्मा की एकता होना, यही असली सन्यास है। बमनाहार भस्य भाति सर्वेशनादिषु तस्याधिकार संन्यास त्यक्त देहाभिमानिना। सभी प्रकार की कामनाओं को जो बमन के समान त्याग करता है, जिसने कि इस देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया है, उसी का संन्यास पर अधिकार है। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव सन्न्यस्य विद्वानन्यथा प्रतीतो भवेत। सभी प्रकार के कर्मों से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तभी विद्वान को सन्यास धारण करना चाहिए। प्राकारांतर में अगर कोई सन्यास धारण कर भी लिया है तो एक दिन निश्चित उसका पतन होगा, ठीक है ना। इसलिए जिस दिन सभी प्रकार के कर्मों से मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब सन्यास लेना चाहिए। और सभी प्रकार के कर्मों से मन में वैराग्य कब उत्पन्न होगा? जब जीव जगेगा, मतलब जब जीव अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएगा। जानिए तब ही जीव जब जागा और जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन जीव जगेगा सभी प्रकार के विषयों से मन में प्रबल वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। समय का अभाव है, समय छुट्टी हो चुका है, ध्यानाभ्यास का भी समय है। तो यही 1 घंटा मैंने आप लोगों की सेवा में मैंने प्रवचन किया, ज्ञान की चर्चा की। तो यही थोड़ा समय आप लोगों की सेवा में ज्ञान की बात रखा। बस इतना ही कहकर मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 हम सब के सब पूज्य बाबा के अमृत उपदेश को सुना। समय अगर आता तो और सुनते, तब 2 समय का सत्संग बाकी है, रात्रिकालीन और प्रातःकालीन। भरपूर हम लोग सुनेंगे। फिर सबके सब एकत्रित होकर एक करके आएंगे।